अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और स्पोर्ट्स स्टोरी के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एहसन वाहिद। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान और हमारे दिलों की जान शाहिद खान अफरीदी ने खुद को जो है वो PSL 7 से अलग कर लिया है। शाहिद खान अफरीदी ने कुछ ही देर पहले इसका ऐलान किया था कि अब मैं PSL 7 के बकिया मैचेस नहीं खेलूंगा क्वेटा ग्लैडिएटर की जानिब से। इस हवाले से अभी तक क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। शाहिद खान अफरीदी ने जो है इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था और अब उन्होंने खुद को फ्रेंचाइज क्रिकेट से भी अलग कर लिया है। PSL 7 शाहिद खान अफरीदी का आखिरी सीजन था, लेकिन इस आखिरी सीजन को भी वो पहले भी इंजरी का शिकार हुए, फिर कोरोना का शिकार हुए और शुरू के कुछ मैचेस में क्वेटा को दस्तयाब नहीं थे। अब उन्होंने 2 से 3 मैचेस खेले हैं और उसके बाद एक बार फिर उन्होंने खुद को PSL 7 से जो है वो मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया है, यानी कि अब उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब शाहिद खान अफरीदी आपको ग्राउंड में एक्शन में नजर नहीं आएंगे, लेकिन शाहिद खान अफरीदी ने अब तक PSL के कितने मैचेस खेले हैं, शाहिद खान अफरीदी ने PSL में किस किस टीम को रिप्रेजेंट किया है और शाहिद खान अफरीदी ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया है, ये सब जानने के लिए देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। शाहिद खान अफरीदी जो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले सीजन में बतौर कप्तान और आइकॉन प्लेयर के तौर पर फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बने थे। PSL सीजन 1 के इख्तिताम पर अफरीदी को पेशावर ज़ल्मी का सदर बना दिया गया। PSL 2017 के ड्राफ्ट में अफरीदी पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए और PSL सीजन 2 में डैरन समी को बतौर कप्तान मुकर्रर किया गया। उन्होंने इनके साथ टाइटल जीता, यानी 2017 का टाइटल जो है वो शाहिद खान अफरीदी ने अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी को जितवाया। इसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया और कराची किंग को बतौर खिलाड़ी पहले ज्वाइन किया। बतौर खिलाड़ी ज्वाइन करने के बाद शाहिद खान अफरीदी को कराची किंग का भी सदर बना दिया गया। कराची किंग को टाइटल जितवाने के बाद शाहिद खान अफरीदी ने मुल्तान का रुख किया और मुल्तान सुल्तान में बतौर खिलाड़ी शमूलियत इख्तियार की। PSL 2020 के ड्राफ्ट से कबल मुल्तान सुल्तान ने शाहिद खान अफरीदी को अपना कप्तान बरकरार रखा। अफरीदी ने PSL 2021 का इब्तदाई हिस्सा भी खेला, लेकिन फिर कमर की तकलीफ की वजह से दोबारा शेड्यूल टूर्नामेंट के बकिया हिस्सा नहीं खेल सके और अब PSL 7 के भी उन्होंने चंद मैचेस खेले, लेकिन इसी कमर की तकलीफ की वजह से उन्हें खुद को PSL 7 से अलग करना पड़ा और शाहिद खान अफरीदी ने आखिरकार फ्रेंचाइज क्रिकेट से भी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शाहिद खान अफरीदी जिनकी उम्र इस वक्त 41 साल और 349 दिन है, यानी 1 मार्च को वो अपना बर्थडे मनाने जा रहे हैं और 1 मार्च को वो 42 साल के हो जाएंगे। उनकी अगर PSL में हम टोटल मैचेस की तारीख देखें तो शाहिद खान अफरीदी ने अभी तक PSL में 53 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने 464 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर 54 रन रहा है। शाहिद खान अफरीदी की अगर हम रन एवरेज देखें तो वो 15.63 बनती है। शाहिद खान अफरीदी ने बतौर लेग स्पिनर PSL में अब तक 53 मैचेस खेले और उनमें 47 विकेटें भी चटकाई हैं। अगर उनकी हम बेस्ट बॉलिंग फिगर देखें तो शाहिद खान अफरीदी ने 7 रन देकर 5 विकेटें उड़ाई थी। शाहिद खान अफरीदी की बॉलिंग एवरेज 26.51 है और उनका जो फाइफर है, यानी उन्होंने 5 विकेटें एक ही बार ली हैं PSL की हिस्ट्री में और वही उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर भी है। शाहिद खान अफरीदी ने PSL में कप्तानी भी की। अगर हम उनका बतौर कप्तान रिकॉर्ड देखें तो वो भी बड़ा शानदार है। शाहिद खान अफरीदी ने PSL के अब तक 40 मैचेस में कप्तानी की है। उनमें से 6 मैचेस जो हैं वो अपनी फ्रेंचाइज को जितवाए हैं, जबकि 4 में शाहिद खान अफरीदी की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शाहिद खान अफरीदी की अगर हम विनिंग परसेंटेज देखें तो वो 60% बनती है। PSL के पहले एडिशन से लेकर 7वें एडिशन तक शाहिद खान अफरीदी ने भरपूर क्रिकेट खेली और शायकीन को एंटरटेन किए रखा। क्या आप अब भी चाहते हैं कि शाहिद खान अफरीदी क्रिकेट खेलते रहे या फिर उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला करके अच्छा किया है? आपकी कीमती राय जानने के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।